इन्होंने अपने दोनों हाथों में एक 180 पाउंड के सुनहरे बाल लिए भाग रहे थे। पीछे से नदी का पानी टूटकर लहरों की तरह आ रहा था। वह पानी सीधे उनकी ओर टूट पड़ा। तभी संकट की घड़ी में उन्होंने एक गुफा देखी। ठीक उसी समय जब बड़ा पत्थर गिरने वाला था, वे दोनों गुफा के अंदर घुस गए। पत्थर ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और पानी को बाहर रोक दिया और वे दोनों बच तो गए, लेकिन गुफा में कोई दूसरा रास्ता नहीं था और नदी का पानी अंदर बढ़ता जा रहा था। यह देखकर दोनों ऊंची जगह पर चढ़ गए। तभी दाशान ने पानी में डुबकी लगाई, जबकि लड़की दीवार को जोर से पीटने लगी और वे चारों ओर निकलने का रास्ता खोजते रहे। तभी इसी दौरान दाशान का हाथ भी कट गया, लेकिन उस गुफा में घना अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ये सब देख दोनों निराश हो गए। बेचारी लड़की तो बस आसमान में उड़ते हुए लालटेन देखना चाहती थी, लेकिन उसे एक के बाद एक खतरे झेलने पड़े। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी जादूगरनी माँ सही कहती थी, बाहर की दुनिया सचमुच बहुत खतरनाक है। और माँ को याद करते ही लड़की को ध्यान आया कि उसके बाल चमक सकते हैं। फिर उसने माँ द्वारा गाया गया गीत गाना शुरू किया। जैसे ही पानी दोनों को डुबाने वाला था, उसके लंबे बालों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। गुफा अचानक जगमगा उठी। रोशनी उसके 15 मीटर लंबे बालों से बहती हुई पानी की गहराई में फैल गई। दाशान ने देखा कि बालों की रोशनी पानी के बहाव वाली दिशा दिखा रही है। यह देखकर दोनों तुरंत वहां तैरकर पहुंचे और पत्थरों को हटाने लगे। तभी दाशान का हाथ आखिरकार गुफा के बाहर निकल आया और अगले ही पल दोनों तेज धारा में बह निकले। लड़की ने अपने सुनहरे बालों से दाशान का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर उसने परिचित गीत गाया और सुनहरी रोशनी बालों से बहते हुए दाशान की हथेली तक पहुंच गई। तभी अचानक उसके घाव भर गए। ये देखकर दाशान हैरान रह गया। फिर जब वह लकड़ी लाने चला गया तो अचानक जादूगरनी माँ आ पहुंची। उसने बेटी को घर लौटने के लिए समझाया, लेकिन लड़की ने मना कर दिया क्योंकि उसका सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। जब उसने देखा कि बेटी अपनी जिद पर अड़ी हुई है तो माँ ने ज्यादा जोर नहीं डाला और उसने उसे एक ताज दिया, क्योंकि उसकी नजर में आदमी भरोसेमंद नहीं होते और आदमी खजाना देखते ही औरत को छोड़ देते हैं। यही सोचकर वह चाहती थी कि लड़की का भरोसा टूट जाए, लेकिन लड़की बेवकूफ नहीं थी। उसने ताज छिपा दिया और तय किया कि आसमान के लालटेन देखने के बाद ही दाशान की परीक्षा लेगी। लेकिन यह सब कुछ माँ ने देख लिया था। तभी सुबह होते ही भीगा हुआ सफेद घोड़ा फिर आ पहुंचा और दाशान की चीख सुनकर लड़की नींद से जाग गई। फिर उसने देखा कि दाशान को घोड़ा घसीट कर ले जा रहा था। ये देखकर लड़की दौड़ी और उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचने लगी और घोड़े के मुंह में दाशान का बदबूदार जूता रह गया।